नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम लोग लगातार आप लोगों से चर्चाएं हो रही हैं और आप साथी जो सहयोग कर रहे हैं, स्वयं का सहयोग, ना मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, ना आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं अपना सहयोग कर रहा हूं, आप अपना सहयोग कर रहे हैं। जब ये भाव आप लोगों में आ जाएगा तो हम विजय हासिल कर लेंगे। आपको ना मेरा सहयोग करना है, ना मुझे आपका करना है। एक दूसरे को हौसला देना। आप मुझे हौसला दीजिए, मैं आपको देता हूं और हम मंजिल पा लेंगे। देखिए साथियों, आज हम आते हैं दक्षता, पात्रता और सक्षमता। साथियों, बहुत कुछ लोग सवाल उठाते हैं दक्षता पर, लेकिन बेकार सवाल। आप समझिए कि पहले बिना परीक्षा की बहाली होती थी। जब जैसा समय आया, संवैधानिक तौर पे, कानूनन तौर पे कानून बना करके ही ना, नियमावली बना करके ही ना हमारी बहाली हुई। ठीक है, प्रशिक्षित कम थे, अप्रशिक्षित, पंचायतों में सरकार के पास पैसा का रोना था, कम पैसे में काम करवाना था तो 1500 में किया। सरकार ने बाहरी नियम बनाया, 11 महीने के लिए बनाया, तो उसमें जो शिक्षक है वो कहां दोषी हैं? उनका क्या दोष है? दोष तो नियम बनाने वाले का है। बड़े बड़े आईएएस बनाए हैं, क्या उन्होंने गलत बनाया? पहले वो कटघरे में खड़े हो जाए। अगर गलत था तो उन्हें खड़ा कीजिए ना। तो दक्षता, देखिए, दक्षता हम डॉक्टरी भाषा में एमआरआई करते हैं। एक है ना जांच का, एमआरआई करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें मालूम हो जाता है, शरीर में क्या कमियां हैं। जिस अंग का कमी जानना हो तो एमआरआई करा लीजिए। आज के समय सुनते हैं, बहुत अच्छी जांच है। तो ये दक्षता एमआरआई है भाई। ये दक्षता जो दिया है ना, लंबा अनुभव और उसकी एक योग्यता का मापदंड इसमें आया, और तब ये समझ में आया कि नहीं, वो व्यक्ति अपने काम में दक्ष है, कुशल है। आप कहते हैं गलत है, कैसे? अरे भाई, कुशल। अब आप कहिएगा कि बहुत हल्के प्रश्न, ये भी सुनता हूं ना कि बहुत हल्के प्रश्न थे, ये थे, वो थे। अरे भाई, तो दूध की धोई कौन सी बहाली है, जरा हमको ये बता दीजिए। हमको ये बता दीजिए। टीटी में पेपर नहीं लीक हुआ, बीपीएससी में पेपर लीक नहीं हुआ, अब तो नीट में भी जो कि डॉक्टर बनते हैं वहां भी पेपर लीक हुआ। क्या, किसकी बात करते हैं आप? तो वो सब बातें नहीं कीजिए। तो दक्षता सामाजिक तौर पे यही एक आपकी बहाली, ऐसी बहाली थी दक्षता वालों की जो नियोजित के रूप में, जो जमीन से जुड़े हुए, जिनकी बहाली छोटे स्तर पर हुई और छोटे से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़े, संघर्ष किया उन्होंने। आप उनको कहते हैं तो वो गलती जिसकी होगी उसकी है ना। गलत बहाली जो किया, बीपीएससी में आई, मतलब हर परीक्षाओं में तो पेपर लीक है, फिर इसकी चर्चा आप लोग क्यों करते हैं? क्यों? अब देखिए, दक्षता दे करके, दक्षता जो पास हैं उनका प्रमोशन भी होगा। देख रहे हैं, अगर दक्षता पास नहीं है तो प्रमोशन भी नहीं होगा और इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ेगा। सोचिए, क्या बात है भाई।
अब क्या चाहिए? यही ना है। ये पात्रता क्या है? छोटा सा एक्सरे है, सिंपल सा फोटो दिखा देना है बस। अब इसको कहिए, इसकी हवा बनाते हैं कि टीटी। अरे भाई, ये भी एक परीक्षा है, सरकार ने लिया। जैसे संतुष्ट होती है सरकार को, जैसे लगता है कि उस समय का जो माहौल है उसके अनुसार अपना काम किया, उसको लगा कि पात्रता लेना चाहिए, पात्रता लिया। जिस समय लगा कि कागज लाओ नौकरी पाओ, कागज दिखाओ नौकरी पाओ, उस समय उसी का महत्व था, उसी तरह से बहाली हुई। अरे पहले तो बैलगाड़ी पे चलते थे, आज ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो समय बदलता है ना भैया। तो अब कहिए कि नहीं वो बैलगाड़ी गलत थी, ऐसा नहीं कहिए, उस समय का वही सिचुएशन था। किया पात्रता, ये एक्सरे है, खाली पात्र है, पात्र आप बनते हैं, आगे कुछ नहीं। एक योग्यता है, पास कर लिया, आप टीचर नहीं बन गए। और ये दक्षता जो टीचर है उनके लिए था, उनके कौशल को देखा गया कि वो कौशल है, पास हो गए तो वो दक्ष हो गए, उनमें वो कौशल है, तभी तो पास किए। पात्रता के बाद आपको परीक्षा देनी पड़ती है, तब आप उसके लायक बनते हैं। अब ये सक्षमता, ये सीटी स्कैन है, थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाइए, सीटी स्कैन है, समझ रहे हैं? ये सीटी स्कैन है, आज इसका 5200 है, समझिए, ये 5200 का है, और यहां फिक्स है 25,000, 28,000 जो भी है, और सारे हैं, उतना क्या लिखना है। तो ये सीटी स्कैन है भैया, इसमें कुछ इसके लोग आए हैं और कुछ यहां से गए हैं, ये मिक्सचर है, समझ रहे हैं? यहां जो लोग को लगा कि भी हम दक्ष नहीं हैं, वो दक्षता पास कर गए, फिर भी उनको लगा कि नहीं 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 नहीं, अभी हम दक्ष नहीं, कुछ कमी रह गई है, वो संतुष्ट नहीं थे। असंतुष्ट आत्मा, मतलब असंतुष्ट जो थे, दक्षता पास करके भी असंतुष्ट थे, वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि लगा उनको कि मैं अभी सक्षम अपने आप को नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सक्षमता दिया। और जो लोग अपने आप को दक्ष समझ गए कि नहीं मैं दक्ष हूं, मैं सक्षम हूं पहले से, मुझे सक्षमता की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। क्या दिक्कत है? हम क्या प्रूफ करें भाई, हम तो ऑलरेडी दक्ष हैं, इसका अर्थ तो देखिए, तो हम इसके चक्कर में क्यों पड़े? कुछ लोग कहते हैं भाग रहे हैं परीक्षा से। अरे क्यों भाई, परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं? ये परीक्षा लोगे, यहां पे 5200 दिए और यहां 25,000 फिक्स दोगे, तो हम सक्षमता पास करके चले जाएं? ये बताइए ना जरा। अरे भैया, ये आईएएस, पात्रता आईएएस है अगर, ठीक है, और अगर ये सीएम बन गए, सीएम साहब हैं, तो यहां पीएम है, ठीक है। दक्षता ये है, समझिए। आपको समझना होगा कि ये दक्षता कैसे, आपको टीटी की आवश्यकता नहीं है, कतई नहीं है। जिस दिन टीटी दक्षता को टीटी की आवश्यकता पड़ गई, उस दिन सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग पहुंच जाएंगे। पहले सरकार तो इस चीज को क्लियर करे, मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये आप सुन रहे हैं, अभी इनकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। ये अभी अलग प्राणी हो गए हैं, ये अलग प्राणी हैं, ठीक है। ये तो कोई प्राणी ही नहीं है, ये तो बेचारे अभी बेरोजगार वो युवा हैं जो इतना करके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्राणी अलग है और हम लोग ये अलग, दोनों अलग है। तो ये आपको ध्यान रखता है
कभी दक्षता को आप हे दृष्टि से सोचिए भी मत, ठीक है। दक्ष हैं आप, और ये सक्षमता जो है ना, इसको स को अलग कीजिए, ठीक है। और क्षमता, जिसने क्षमता का समर्पण, जिसके अंदर क्षमता नहीं है वो समर्पण कर दिया, वो सक्षमता में चला गया। पहले ही समर्पण करके जाना है और तब क्षमता खत्म। समर्पण करके चले गए, वो सक्षमता है। और दक्षता, दर्द भी सहा हमने, फिर भी हिले नहीं, वही इसमें बचे हुए दक्षता। कितना ही दर्द मिला लेकिन डिगे नहीं, वो आज भी दक्षता में है। दूसरी चीज साथियों, हम लोग लगातार देख रहे हैं, अभी लगभग जिलों के जीओबी का वेतन मिल चुका है, नहीं तो फोन रोज आते थे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा, हर जिले में एरियर का खेल गजब का चल रहा है। एरियर का खेल चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, मुझे जानकारी मिली है। बिचौलिए लगे हुए हैं, सावधान रहिएगा। 25 से 30%, 25 से 30% अब समझ लीजिए आप, चल रहा है। खबर मिली है मुझे। ये स्थिति है, इसलिए सावधान रहिए। और नियोजित बंधु, हमेशा पूरे बिहार के नियोजित भाई सावधान रहिए। कार्यालय में पता कीजिए, ये जानकारी रखिए, और हर जिले में टीम बना करके और बिल्कुल अलर्ट रहिए कि आपकी राशि कितनी आई, कितना आपको मिला, कितना बचा। क्योंकि जो राशि अब आ रही है, अब तो क्लियर कट आ रही है, ध्यान रखिए एकदम। एरियर के लिए डिमांड किया जाए, वेतन की राशि में से एरियर न बांटा जाए, जिसके चलते दिक्कत होता है, सबसे बड़ी समस्या है। तो हमको सावधान रहना होगा। हमारे हाई स्कूल के जितने हमारे नियोजित भाई प्रधानाध्यापक हैं, वो संपर्क करें। बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिशन पे हम लोग हैं। क्या मिशन है वो समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं। तो हम लोग उस मिशन पर काम अब शुरू कर दें, ठीक है। तो हम लोग एकदम नियोजित, सुनियोजित तरीके से हम लोग जंग को जीतेंगे, कोई संशय नहीं रखिए। बस एक रहिए, और आप लोगों से निवेदन है कि आप एक दूसरे से जोड़िए। नेताजी लोगों को छोड़िए, उनको कहने दीजिए, वो लोग अपना काम करते रहें। आप अपने अंदर शिक्षक के गुण को, नेतृत्व के गुण को खुद डेवलप कीजिए, ठीक है। जो सिर्फ 10 से 15 लोग इकट्ठा रहिए, और कार्यालय में समय से जाकर के अपनी स्थिति पता करते रहना, क्योंकि कार्यालय की स्थिति क्या है आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। क्योंकि मैं देखिए बहुत कुछ खोल के बोलना उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हमें अपनी भाषा और वाणी पर हमेशा संयम रखना है, बस काम करना है। तो हम चाहेंगे साथियों, ये दक्षता, पात्रता, सक्षमता, हम लोग बेस्ट हैं। कुछ लोग का सोच है, जैसा कि लगातार आप लोग फोन कर रहे हैं, भैया ईपीएफ में क्या हो रहा है, ग्रेच्युटी में क्या हो रहा है। मैं समय समय पर आपकी जानकारी देते रहता हूं।
जानकारी मुहैया कराते रहता हूँ, लगातार मैं लगा रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें समय आने पर खोलता हूँ। चूँकि एक कहावत है कि दीवालों के भी कान होते हैं, इसलिए सावधानी बरतना होगा। चूँकि नियोजितों पर बहुत ध्यान लगा के लोग रखा है और अभी भी प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक लोग सक्षमता देकर विशिष्ट बन जाएं। जो दे चुके हैं ज्वाइन करें, नहीं तो हो सकता है कि एक दो सक्षमता और बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े महान लोग भी उसकी मांग कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बातें बदलती रहती हैं। वैसे लोग हैं तो समय के साथ उनको भी परखना है। और एक छोटा सा मैंने दोहा लिखा, क्योंकि लिखना मेरी आदत है। आज ईमानदारी एक खतरनाक जहर बन गया है। आज ईमानदारी एक खतरनाक जहर बन गया है, पर बेईमानी सबसे आसान डगर बन गया है। पर बेईमानी सबसे आसान डगर बन गया है। अब तो लोग लाशों पर भी ऐसे सियासत करते हैं, जैसे जिंदगी में सबसे प्यारा हमसफर मिल गया है। तो साथियों, ये स्थिति हो गई है। आप समझ रहे होंगे कि अगर आप ईमानदारी से अगर चल रहे हैं तो आपको हर कदम पे समस्या और सावधानी बरतनी होगी और समस्या झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेईमानी से चले तो आपको तुरंत रास्ते मिलेंगे, आपके सामने गुलदस्ते और फूल मिलेंगे। तो ये स्थिति बन चुकी है, सच्चाई है। साथियों, आप एकदम निश्चिंत और बिंदास रहें। बस एक काम कीजिए कि हर जिले में नियोजित साथी एकजुट होकर अपने आप को मजबूत बनाइए। और अगर एक मंच पे नहीं आते हैं तो उस संघ को उठाकर फेंक दीजिए, और नहीं तो सबको कहिए सब नियोजित के लिए एक मंच पर आ जाए। क्योंकि एक मंच पर आकर के भी एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने का काम जो पहले किया है लोग, उससे हमको नुकसान हुआ है और आज भी वही, तो अब वो नहीं चलेगा। आप ये एक एक शिक्षक इस बात को दिमाग में रखिए, तब जाके हम लोग अब विजयी होंगे। नहीं तो संख्या कम हो गई है, इसका असर पड़ेगा। और डफली पीटने वाले को पीटने दीजिए। अगर हम लोग 70 से 80% नियोजित भी अगर एक जगह रहेंगे, बस उतना काफी है, पर्याप्त है। 20% लोगों को रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सबको लेकर चलेंगे, चलने दीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। बाकी जो हम लोगों का कारवां चलेगा तो वो भी 20% लोग आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।